स्टूडेंट्स, मैं माधव मिश्रा सृजन परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th के सेल चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। यानी आज आप लोगों का सेल चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। इस चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जो है सेंट्रोसोम। आज हम लोग सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एक सेल ऑर्गेनेल है। तो बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेंट्रोसोम के डिस्कवरी से। नॉर्मली जैसे हम लोग अदर सेल ऑर्गेनेल्स में भी सबसे पहले हम लोगों ने देखा डिस्कवरी किसने की। तो सेंट्रोसोम की अगर डिस्कवरी की बात करें तो सेंट्रोसोम की डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने की थी उनका नेम है वॉन बेंडन। वॉन बेंडन एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेंट्रोसोम को डिस्कवर किया था। वॉन बेंडन इन्होंने डिस्कवर कब किया था? तो वॉन बेंडन ने 1876 में इस सेंट्रोसोम को डिस्कवर किया था। इनके साथ साथ एक और भी साइंटिस्ट का नेम आता है, उनका नाम है फ्लेमिंग। इन्होंने 1875 यानी इनसे भी एक साल पहले ही इन्होंने सेंट्रोसोम के बारे में बताया था, लेकिन इसको डिस्कवर करने की जो क्रेडिट है वो वॉन बेंडन को जाता है। लेकिन वॉन बेंडन ने सेंट्रोसोम को डिस्कवर तो किया था, इसको सेंट्रोसोम नेम किसने दिया था? तो सेंट्रोसोम नेम देने वाले साइंटिस्ट थे बॉवेरी। इन्होंने 1901 में सेंट्रोसोम नेम दिया इसे। तो ये तो है डिस्कवरी की बात। डिस्कवरी के बाद हम लोग आते हैं सेंट्रोसोम के नेचर, अकरेंस और स्ट्रक्चर पे। सेंट्रोसोम के सबसे पहले आते हैं नेचर, अकरेंस और स्ट्रक्चर। तीनों चीजें हम लोग एक साथ देखते हैं। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल सा है तो इसको हम लोग एक साथ स्टार्ट करते हैं। सेंट्रोसोम सबसे पहले तो ये क्या है? सेंट्रोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है। सेल ऑर्गेनेल है। ये पाया कहाँ जाता है सेल ऑर्गेनेल? तो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। और अगर इसमें देखें तो सेंट्रोसोम में कोई भी मेम्ब्रेन का लेयर नहीं पाया जाता। जैसे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सभी सेल ऑर्गेनेल्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन का प्रोटेक्टिव लेयर पाया जाता है। किसी में सिंगल मेम्ब्रेन लेयर होता है, किसी में डबल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन ये सेंट्रोसोम जो है ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है। नॉट बाउंडेड विद एनी मेम्ब्रेन। ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता। अगर इसके ऑकरेंस की बात करें तो एक सिंपल सा है कि सेल ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म में तो प्रेजेंट है, लेकिन इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये केवल और केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ था एनिमल सेल की प्रॉपर्टीज और प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंसेस पढ़ा हुआ था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंट्रोसोम इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल सेल। ये केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में अब्सेंट होता है। एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में ये न्यूक्लियस के पास पाया जाता है, नियर द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के आसपास ही ये प्रेजेंट होता है सेंट्रोसोम। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंट्रोसोम जो है ये बेसिकली दो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है। यानी इट कंसिस्ट ऑफ टू सेंट्रियोल्स।
ये दो यूनिट से मिलके बना होता है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। नॉर्मली ये सेंट्रियोल्स होते कैसे हैं, तो ये ऐसे इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ते हैं, और ये दो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स जो हैं जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं, ये दोनों मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं, सेंट्रोसोम का। अगर एक सेंट्रियोल की बात करें, एक सेंट्रियोल की, तो सेंट्रियोल कैसे बना होता है, तो ये जो सेंट्रियोल है ये डिफरेंट माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बना होता है। कई माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं मिलके ये सेंट्रियोल का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये एक राउंडेड स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं और ये इस सेंट्रियोल का फॉर्मेशन करते हैं, और दो ग्रेनुलर सेंट्रियोल जो कि इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं ये मिलके एक सेंट्रोसोम बनाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेंट्रोसोम के फंक्शन पे। ये बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक है, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम। चलिए तो देखते हैं फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का एक जो इंपॉर्टेंट फंक्शन हम लोगों को पढ़ना है, सेंट्रोसोम का फंक्शन ये करता क्या है। सेंट्रोसोम ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ये यानी यू कह सकते हैं कि सेल साइकिल को रेगुलेट करने का काम करता है ये सेल डिवीजन में हेल्प करके। बेसिकली ये सेल डिवीजन में हेल्प कैसे करता है। अब जब सेल डिवीजन की बात करते हैं हम लोग, तो सेल डिवीजन तो प्लांट में भी होता है, तो प्लांट में फिर क्यों नहीं है। एक्चुअली प्लांट में, इन केस ऑफ प्लांट, सेल डिवीजन के लिए प्लांट्स में पाए जाते हैं पोलर कैप्स पाए जाते हैं। इस सेंट्रोसोम की जगह पे पोलर कैप्स पाए जाते हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं प्लांट सेल में। जबकि एनिमल सेल में क्या पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, जो कि ये कैसा है, हॉलो ट्यूबुलर सेंट्रियोल्स से मिलके बना हुआ है, दो सेंट्रियोल्स। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं सेल डिवीजन में ये कैसे हेल्प करता है। तो सिंपली ये हेल्प कैसे करता है, मान लीजिए ये सेल है, जब सेल को डिवाइड होना होता है तो उस समय सेल क्या करता है, ये जो सेंट्रोसोम है इसके सेंट्रियोल्स सेपरेट होते हैं, और सेंट्रियोल्स नॉर्मली सेल में सेंट्रियोल्स एक साथ रहते हैं, लेकिन जब सेल को डिवाइड करना होता है तो ये सेंट्रियोल्स, ये जो दो सेंट्रियोल्स दिखाई पड़ रहे हैं सेंट्रोसोम में, ये सेपरेट होते हैं और दोनों दो पोल्स पे चले जाते हैं, यानी दोनों ही अपोजिट पोल्स पे जाते हैं, सेल के दो एंड पे चले जाते हैं, और वहां जाने के बाद ये सेल डिवीजन के लिए स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। अब ये स्पिंडल फाइबर्स कैसे होते हैं, नॉर्मली स्पिंडल फाइबर्स यानी इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल डिवीजन के टाइम बनते हैं, जो दोनों सेंट्रियोल्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं, यानी दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। और एक्चुअली ये स्पिंडल फाइबर्स का काम क्या होता है, इन्हीं स्पिंडल फाइबर्स पे आके, चूंकि सेल डिवीजन में एक इंपॉर्टेंट इवेंट है न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन का एक पार्ट है जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन, यानी जब सेल डिवाइड होता है तो उसमें जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड होता है। और आपको पता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो जेनेटिक मटेरियल, यानी आपने क्रोमेटिन थ्रेड पढ़ा था और उस समय पढ़ा था कि जब सेल को डिवाइड होना होता है तो क्रोमेटिन थ्रेड क्या करता है, ये कंडेंस होता है और इस तरह का एक आर्म्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, क्रोमोसोम। ये है क्या, क्रोमोसोम, जो कि कंडेंस्ड फॉर्म है, केवल क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल का कंडेंस्ड फॉर्म है। ये क्रोमोसोम इसी स्पिंडल फाइबर से आके जुड़ते हैं, और फिर चूंकि ये क्रोमोसोम पेयर में है, सेल डिवाइड करता है, तो क्या होता है 46 क्रोमोसोम्स में से आधे क्रोमोसोम एक सेल में, आधे क्रोमोसोम दूसरे सेल में जाते हैं। तो उस क्रोमोसोम को डिवाइड होना है, तो इसलिए क्या करता है, ये क्रोमोसोम पहले इस स्पिंडल फाइबर पे आते हैं, जुड़ जाते हैं इससे, और फिर इस स्पिंडल फाइबर में एक क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है,
यानी ये स्पिंडल फाइबर ये क्रोमोसोम्स को एंड की तरफ खींचते हैं, दोनों पोल्स की तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से ये जो क्रोमोसोम पेयर में है ये क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होने के बाद ये दो डिफरेंट सेल्स में चले जाते हैं। नॉर्मली इस प्रोसेस को आप लोग आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। इस तरह से हमने देखा कि ये जो सेंट्रोसोम है ये क्या करता है, अपने सेंट्रियोल्स में डिवाइड होता है, दोनों सेंट्रियोल दो पोल्स पे जाते हैं, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन, ये जो फाइबर्स दिखाई पड़ रहे हैं यही स्पिंडल फाइबर है, और ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो ये सेंट्रोसोम का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। यहाँ पे सेंट्रोसोम टॉपिक भी आज कंप्लीट हो गया। आप लोगों का सेल चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, ये सेल चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। और एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बतानी थी कि आपके इस चैप्टर से एक क्वेश्चन सीरीज भी आपको दिया जाएगा, जिसमें इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, उनका एक सीरीज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग उस सीरीज को पढ़ने से पहले, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले, आप पहले सारे क्लासेस में जो भी आपको पढ़ाए गए हैं उनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप उस क्वेश्चन सीरीज को करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी और फिर आपको उनको याद नहीं करना पड़ेगा। तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं। आप लोग इसी तरह से चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उनको देखते रहिए। अगर आपको अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।